हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो उन पेरेंट्स के लिए है जिन्होंने ना बच्चों को स्टडी कराना स्टार्ट नहीं किया है, या बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, या फिर बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, पता ही नहीं है कि किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं आप उन्हें स्टडी कराना और कैसे करा सकते हैं। ओके, सो इसमें मैं ये बुक है मेरे पास, एक ऑल इन वन था। इसकी कंडीशन अभी तो फिलहाल ऐसी हो गई है, इसकी कंडीशन पे मत जाइए बेचारी मेरी। मैंने इस बुक को बहुत संभाल के रखा हुआ है क्योंकि ये ना एमई की फर्स्ट बुक थी, मेरी फर्स्ट डॉटर, मेरा फर्स्ट बच्चा और उसकी फर्स्ट बुक, तो मैंने इसे रखा हुआ है बहुत संभाल के, है ना। तो इसमें क्या है कि आप एक तो अगर कई क्वेश्चंस आते हैं ना किस एज से स्टार्ट करें, तो जब एमी अराउंड 15 मंथ की थी, उससे पहले मेरे पास ना एक चार्ट था जब वो 1 ईयर की थी, मैंने ऐसे ही लगाया था रूम में एक्चुअली डेकोरेशन के लिए। मीन्स ऐसा रूम था बिल्कुल वाइट, कुछ नहीं था उसमें, तो थोड़ा सा ऐसे ही कि कलरफुल सा लगे बच्चे को, कुछ जस्ट उसकी विजुअल उसके लिए, है ना। जब वो 6 7 8 मंथ की हुई लाइक दैट, तो जब वो 1 ईयर की हुई थी उसका इंटरेस्ट हुआ वो चार्ट ABCD वाला वो देखकर, फिर मैंने ये बुक ऑर्डर की थी। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उस टाइम कोविड था, है ना, तो कोविड में यही एक बुक थी जो मुझे मिल पाई थी, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह और वो सब पॉसिबल नहीं था। तो फिर उस टाइम पे क्या था, ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रही थी मुझे। उस टाइम लगा था कि ये बुक कॉस्टली है, पता नहीं शायद 120 130 की थी, है ना, बट बोर्ड बुक है, कॉस्टली आती है। उस टाइम पे नई नई माँ बनी थी, स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, तो पता नहीं था कि बुक्स इतनी कॉस्टली होती हैं। मुझे ऐसा लगता था 20 20 30 रुपए में वो आ जाता है, एक कायदा अपने टाइम में आता था जिसमें सब कुछ आ जाता है और हम पढ़ा देते हैं, है ना। 20 30 रुपए में चार्ट आ जाता है पूरा। फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये बुक्स थिक होती हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली इनकी कॉस्टिंग है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बट इतना है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो फिर ये जो बुक है इसमें इस तरह से चीजें दी हुई हैं, तो मेरे पास उस टाइम पे यही एक ऑप्शन था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि दीवी जब बोर्न हुई थी तो उसके टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था, है ना, मैंने एक और बुक भी बाय की थी। तो अगर आपका बच्चा 1 ईयर का भी है ना, तो भी आप ये पढ़ा सकते हैं। 2 ईयर का है, मीन्स 1 to 2 ईयर का है, तो आप इजिली ये पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 4 ईयर का हो, जब प्ले ग्रुप में नर्सरी में जाए तभी आप ये चीजें पढ़ाएं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप अपने बच्चे को जितने ज्यादा चीजें से इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, आपके बच्चे का ब्रेन उतना ही ज्यादा शार्प बनेगा। ये देखिए, तो ये बुक थी ऑल इन वन की, जिसमें ना स्टार्टिंग में आपको ऐसे अल्फाबेट्स गिवन मिलेंगे, फिर आ जाएंगे हिंदी अल्फाबेट्स, वो भी अल्फाबेट ही होते हैं, है ना, वर्णमाला अपनी, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें नंबर्स, 1 to 10 ही होते हैं स्टार्टिंग में। बच्चे को ना ये सिखाइए, उससे ना बच्चे को पता चलता है कि थिंग्स को हम ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग सीखता है। नहीं, बच्चा ना इसको 2 टाइम्स काउंट कर लेगा, 3 टाइम्स कर लेगा, यहाँ से करेगा, इधर करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स ना आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुक से ही इंट्रोड्यूस करवाइए, ठीक है, बुक से भी करवाइए, और एक्चुअल में आप जब बाय करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो वो भी दिखाइए। मैं ऐसे ही करती थी, वहां पे बच्चा ना डिफ्रेंशिएट, उनको एक्चुअल में अंडरस्टैंड करता है कि हाँ फोटो में ये ऐसे दिख रहा है, रियल में ये ऐसे होता है, ठीक है। वो आपके बच्चे की लर्निंग को एनहांस करेगा। यहाँ पे ये डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ उसको समझ आएगा कि अच्छा ये नॉर्मल जो हम डॉग देखते हैं या बर्ड्स देखते हैं, है ना, इंसेक्ट्स देखते हैं अपने घर पे, ये सारी चीजें आप बच्चे को समझाइए। ट्रांसपोर्ट, तो आप इस तरह की बुक ले सकते हैं, काफी अच्छी थी ये बुक। इसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, नेशनल फ्लैग, है ना। फिर इसमें पोएम आ जाती है, ये देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस, जॉनी जॉनी, जो बच्चों की फेवरेट होती है। इसमें मॉरल स्टोरीज हैं, ये टू बहुत सुनती थी, वो बार बार रिपीट करवाती रहती थी ये मेरे से, जब क्योंकि उस टाइम कुछ होता नहीं था, बोलना उसे आता नहीं था, उ उ उ ऐसे करती थी, और वो पॉइंट कर देती थी और मैं रीड करती रहती थी। तो अब बात करते हैं कि दीवी के लिए मेरी जो फर्स्ट बुक थी वो कौन सी थी। तो दीवी के लिए मेरी फर्स्ट बुक ये वाली थी। इस बुक की हालत थोड़ी ऐसे इसलिए हुई क्योंकि इसको फिर एमए के बाद दीवी ने भी तो पढ़ा है। ये है पिक्चर, मीन्स थोड़ी सी ना बिग वाली, सिंगल वाली है, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ।
सिंगल वाले में क्या है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल 1 ईयर का ही है, तो जो मल्टीपल जो फ़ोटोज़ वाली बुक है, उसमें हो सकता है बच्चे को थोड़ा-सा विज़न में इश्यू आए, क्योंकि अब हम नहीं पता है 1 ईयर का बच्चा क्या फ़ील करता है ना? वो क्या समझता है, क्या देखता है। लेकिन मैंने एमी को उसी से करवाया था, तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कर नहीं सकता, कर सकता है। ठीक है? तो इसमें अगर 1 ईयर से छोटा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाली पहले इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, और अगर आप करवा सकते हैं, यू कैन अफोर्ड, तो आप इस तरह की कर लीजिए। ठीक है? इसमें मिलेंगे आपको ए टू जेड। इस तरह की और भी बुक्स आती हैं जिसमें आपको ऐसे ही फिर हिंदी अल्फाबेट्स मिल जाएंगे, आपको फ्रूट्स की भी डिफरेंट बुक मिल जाएगी, है ना? वो फिर वही है, कई बुक्स लेनी पड़ती हैं, और हम ना फिर बोर्ड बुक ही लेनी पड़ेंगी अगर छोटा बच्चा है तो, नहीं तो अगर वैसी बुक होगी तो बच्चा फाड़ देगा उसको। ठीक है? तो ये दीवी ने बहुत जल्दी कर ली थी एक्चुअली, इसलिए ये न्यू कंडीशन में ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है? सो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल रही होगी कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, 1 ईयर 2 ईयर का है, तो आप इस तरह की बुक्स अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।